कभी सोचा है एक ऐसी ब्रिज जहां खड़े होते ही नीचे देखने की हिम्मत ना हो और उसी सफर में कुछ ही देर बाद आप पहुंच जाओ एक ऐसी जगह जहां सिर्फ शांति ही शांति हो। आज हम स्पीति वैली के दो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल द नेक्स्ट वाइब। सो आज हम हैं काजा पे और देख सकते हैं सुबह की शुरुआत ब्यूटीफुल व्यू के साथ हो रही है। लेकिन हमारा सफर अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि हम आज जा रहे हैं की मोनेस्ट्री, जो कि स्पीति का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है। और हम जा रहे हैं एशिया का सबसे लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज चिचम। सो जल्दी से हम ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चिचम ब्रिज की तरफ हम आगे मस्त मूड में बढ़ रहे थे। चारों तरफ स्नो कैप्ड माउंटेन और स्पीति की ब्रेड टेकिंग रोड्स। और चलते चलते हमें पता ही नहीं चला कि हमारी थार अचानक से दिख नहीं रही है। फिर हम रिटर्न चले गए थार को ढूंढने और वहां देखा कि हमारी थार रास्ते में ही रुक गई है और पता चला कि बैटरी में प्रॉब्लम थी। फॉर्च्यूनर की हेल्प से किसी तरह जंप स्टार्ट किया और हमने हमारी जर्नी दोबारा कंटिन्यू की। जैसे ही गाड़ी ठीक हुई हम बहुत हैप्पी होके फिर से हमारी जर्नी को स्टार्ट कर दिए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। थोड़े दूर जाते ही थार फिर से बंद पड़ गई। गाड़ी बस जल्दी चल जाए तभी हम पहुंच पाएंगे ना। ट्राई मारो। दोबारा से जंप स्टार्ट किया और कुछ डायरेक्ट कनेक्ट करके कार को चलने लायक बनाया ताकि हमारी रिमेनिंग की जर्नी कंप्लीट कर सकें। चिचम ब्रिज की तरफ बढ़ते हुए स्पीति रोड का एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। लेकिन आज का सफर इतना आसान भी नहीं था। 2 बार हमारी गाड़ी रास्ते में रुक गई और रिपेयर करने में काफी वक्त लग गए। अब धीरे धीरे शाम होने लगी। पहाड़ों के बीच से कुछ गाय भी अपने घर की तरफ लौट रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी स्पीति वैली धीरे धीरे शाम के सुकून में समा रहे हो। और इसी खूबसूरत शाम के बीच हम बढ़ रहे थे चिचम ब्रिज की तरफ। ये सब यहाँ के गाय हैं रे, कुछ यहाँ के नहीं है। उनके बाल वैसे हो रखे हैं। और फाइनली इतनी सारी परेशानियों के बाद हम फाइनली पहुंच गए चिचम ब्रिज। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद जो व्यू मिला उसके लिए ये सारी मेहनत वो थी। फाइनली हम पहुंच गए चिचम ब्रिज। एशिया लार्जेस्ट ब्रिज है ये चिचम ब्रिज। पहली बार देखते ही समझ आ जाता है कि लोग इसके बारे में इतनी बातें क्यों करते हैं। समुद्र तल से लगभग 13,500 फीट की ऊंचाई पर बना ये सस्पेंशन ब्रिज चिचम और किब्बर गांव को जोड़ता है। ब्रिज की लंबाई लगभग 120 मीटर है और नीचे है गहरी सांबालांबा गोज। एक टाइम था जब यहाँ ब्रिज नहीं था। लोकल लोग एक ट्रॉली में बैठकर इस गहरी खाई को क्रॉस करते थे। लेकिन दोस्तों हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हम जा रहे हैं स्पीति के सबसे आइकॉनिक जगह, एक ऐसी मोनेस्ट्री जो लगता है जैसे पहाड़ों के ऊपर किसी ने पेंटिंग बना दी हो। दूर से ही पहाड़ी के ऊपर सफेद रंग की बिल्डिंग नजर आ रही है और जैसे जैसे हम पास पहुंचते हैं वैसे वैसे उसकी ब्यूटी और भी बढ़ती चली जाती है। वाओ, ये व्यू तो पोस्टकार्ड जैसा लग रहा है। ये है की मोनेस्ट्री। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं की मोनेस्ट्री। देख सकते हैं ये इसका एंट्रेंस है।
और ये स्पीति का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है। लगभग 1000 साल पुरानी ये मोनेस्ट्री समुद्र तल से करीब 13,700 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई है। इस मोनेस्ट्री ने कई बार अटैक, अर्थक्वेक्स और हार्श वेदर को फेस किया है, लेकिन हर बार दोबारा खड़ी हुई है। इसी वजह से ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि हिम्मत और आस्था की मिसाल है। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर एंटर करते ही अलग ही साइलेंस महसूस होती है। प्रेयर फ्लैग हवा में लहरा रहे हैं। मॉन्क अपनी प्रेयर में बहुत ही बिजी हैं और हर तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। यहाँ की वॉल्स पर एंशियंट पेंटिंग, बुद्धास की स्टैचू और पुराने मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्व किए गए हैं। हर रूम अपनी एक अलग कहानी सुनाती है। की मोनेस्ट्री में घूमते घूमते हमें एक ऐसा एक्सपीरियंस मिला जो शायद हम इस ट्रिप में कभी नहीं भूलेंगे। एक मंक ने हमें अपने हाथों से बटर टी ऑफर की। ये हमारे लिए सिर्फ एक चाय नहीं थी, बल्कि उनकी हॉस्पिटैलिटी और अपनापन की एक खूबसूरत एहसास था। टेस्ट हमारे लिए थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन जिस प्यार से और सिंप्लिसिटी के साथ उन्होंने ये चाय सर्व की थी, वो मोमेंट बहुत स्पेशल बन गया। और फिर मॉन्क ने कुछ ऐसी बातें बताई जो सच में दिल को टच कर गई। गुरु ने बोला हमको तो सही है, माँ ने बोला तो सही है, ऐसा मान के मत देखिए। ये पूछने से आपका दो फायदे होंगे। एक तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका गुरु होंगे, वो बोलेंगे आपको बिल्कुल तरह का पूजा करना है, तो आप करके बैठ जाएंगे। हाँ, गुरु ने बोला तो सही होगा। तो उस पूजे के बारे में आपको पता ही नहीं क्यों करवाना है, क्यों करना चाहिए, किस उद्देश्य। फिर कुछ ज्ञान देंगे ना, इस करने से ये होगा, ये करने से होगा। जैसे मम्मी को बोल देंगे कल आपको ना जाओ, तो मान के बैठो, उसके पीछे का रीजन पता नहीं चलेगा ना। मम्मी से पूछो क्यों नहीं जाओ, कल मेरे आपको मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है, तो उसका रीजन भी पता चल गया। और रीजन पहले जो भी ज्ञान देते हो ऐसा मान के मत चलो, पहले सुनो, नॉलेज में लाओ, खुद अनुभव करो, फिर लगे कि हाँ ये सच में है, फिर अपने बच्चों को समझाओ, दोस्त को समझाओ। जब तक अपने अनुभव पे खड़ा ना उतरे तो आधा अधूरा नॉलेज किसी को भी मत सुनो। एक कप बटर टी, एक मंक की मुस्कुराहट और कुछ सिंपल सी बातें। की मोनेस्ट्री की ये छोटी सी मुलाकात हमारी पूरी स्पीति जर्नी की सबसे यादगार मोमेंट में से एक बन गई। मोनेस्ट्री के ऊपर से जो व्यू दिखता है उसके लिए शायद वर्ड कम पड़ जाए। नीचे स्पीति रिवर धीरे धीरे बह रही है, सामने ये स्नो कैप्ड माउंटेन और आसपास बिल्कुल साइलेंट। यहाँ कुछ मिनट बिना बोले बैठने का भी अपना ही मजा है। तो अभी हम की मोनेस्ट्री में हैं और इसी के साथ आज का जो ब्लॉग वो ख़त्म होता है। जैसे कि आप ब्लॉग में देख ही चुके होंगे, हमने चिचन ब्रिज, की मोनेस्ट्री, ये सब चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लोर करने लायक है स्पीति पे। तो आप चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनमें से आपको कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आगे की नोटिफिकेशन आती रहे आपको। फिर मिलते हैं नए जगह पे नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहिए। जूले।